प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 11 अक्टूबर 2025 दिन शनिवार, हिंदी तिथि कार्तिक माह पंचमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सोलन के वाकना घाट में बनेगी साइबर सिटी। सीएम ने विभाग को ब्लूप्रिंट तैयार करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार जिला सोलन के वाकना घाट में साइबर सिटी स्थापित करने की योजना बना रही है। ये साइबर सिटी 650 बीघा भूमि पर बनेगी, जिसमें डाटा स्टोरेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित अन्य सूचना प्रौद्योगिकी आधारित उद्योग कार्यशील होंगे। उन्होंने विभाग को परियोजना से जुड़े विस्तृत ब्लूप्रिंट शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए। वह शुक्रवार डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने वाकना घाट में बन रहे उत्कृष्ट केंद्र की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को इसके निर्माण कार्य में तेजी लाने और इसमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रयोगशाला भी स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला कांगड़ा के चेतड़ू और जिला शिमला के मेहली में स्थापित किए जा रहे IT पार्क का निर्माण दिसंबर 2025 तक पूरा किया जाए। बारिश व बर्फबारी की नहीं संभावना। प्रदेश में इस दिन तक साफ रहेगा मौसम। राज्य में अब मौसम साफ रहने वाला है, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक प्रदेश में 11 से 16 अक्टूबर तक मौसम पूरी तरह से साफ व शुष्क रहेगा और इस दौरान कहीं भी बारिश या बर्फबारी की संभावना नहीं है और न ही किसी प्रकार का कोई अलर्ट जारी किया गया है। इस अवधि में दिन में धूप खिलने से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होगी, जबकि रात के तापमान में भी सुधार आने की उम्मीद है। हालांकि शुक्रवार को राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्का हिमपात हुआ। लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू और चंबा जिलों के ऊपरी क्षेत्रों में बर्फ की हल्की परत जमी रही, जबकि निचले इलाकों में मौसम सामान्य और साफ बना रहा। हिमाचल पुलिस के बेड़े में शामिल हुई टाटा कर्व EV 585 किलोमीटर की रेंज समेत प्रीमियम फीचर से है लैस। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने हाल ही में अपने बेड़े में एक नया इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया है, जो टाटा कर्व EV है। ये कदम न सिर्फ तकनीकी रूप से प्रगतिशील है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में सफेद रंग की पुलिस कार कोहरे से ढके पहाड़ी इलाके में नजर आ रही है, जिस पर नीली काली स्ट्राइप्स और टॉप पर लगी लाइट्स इसे प्रोफेशनल लुक देती है। कार पर पुलिस और रोड सेफ्टी इन्फोर्समेंट के साथ डायल 112 का लोगो भी दिख रहा है। रोहित ठाकुर का बड़ा ऐलान। कहा, हाईकमान ने अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी तो छोड़ दूंगा मंत्री की कुर्सी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि वन मैन वन पोस्ट का सिद्धांत सभी पर लागू होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि पार्टी हाईकमान उन्हें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी देती है तो वह मंत्री पद छोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि पार्टी उन्हें जो भी दायित्व सौंपेगी वह उसे पूरी निष्ठा से निभाएंगे। शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि फिलहाल उन्हें हाईकमान ने राज्य के सबसे बड़े शिक्षा विभाग का जिम्मा दिया है और उन्होंने इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाया है। उन्होंने कहा कि अब तक शिक्षा के क्षेत्र में कई सुधार किए हैं। यदि पार्टी उन्हें नई जिम्मेदारी देती है तो वह उससे पीछे नहीं हटेंगे और बिना हिचकिचाहट के शिक्षा मंत्री का पद छोड़ देंगे। भल्लू हादसे के बाद जागा प्रशासन। झंडूता में 15 दिनों के लिए रात में बंद रहेंगी 2 खतरनाक सड़कें। भल्लू पुल के पास भूस्खलन के कारण हुए बस हादसे के बाद जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। झंडूता उपमंडल में हादसों की पुनरावृत्ति रोकने के उद्देश्य से 2 प्रमुख और खतरनाक सड़कों को 15 दिनों के लिए रात के समय बंद करने का निर्णय लिया गया है। SDM झंडूता द्वारा जारी आदेशों के अनुसार घुमारवी, शाहतलाई और झंडूता भड़ोली कला सड़कों पर शाम 6 बजे से सुबह 7 बजे तक वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। ये फैसला लोक निर्माण विभाग के उस अनुरोध पर लिया गया है, जिसमें विभाग ने इन सड़कों की खस्ता हालत और भूस्खलन के खतरे का हवाला दिया था। विभाग के अनुसार घुमारवी शाहतलाई मार्ग पर बरड़ के पास और झंडूता भड़ोली कला सड़क पर मांडवा के समीप की स्थिति रात के सफर के लिए अत्यंत असुरक्षित है। रिश्वत देने और रिश्वत लेने पर दोनों के खिलाफ केस दर्ज। राजगढ़ क्षेत्र की ग्राम पंचायत सेरजगास में रिश्वतखोरी का एक बड़ा मामला उजागर हुआ है। इस मामले में रिश्वत देने व रिश्वत लेने वाले दोनों पर ही पुलिस ने केस दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार स्थानीय पुलिस ने भूमि बंटवारे से जुड़े एक मामले में 1 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में पटवार वृत्त पबियाना के पटवारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। यही नहीं, पुलिस ने रिश्वत देने वाले सेरजगास निवासी राजेश
कुमार के विरुद्ध भी संबंधित अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता राजेश कुमार ने आरोप लगाया था कि पटवारी अदब सिंह ने उससे भूमि बंटवारे के मामले में सहयोग देने के नाम पर 1 लाख रुपए रिश्वत की मांग की थी। रेप के आरोपी एसडीएम ऊना विश्व मोहन देव शिमला ट्रांसफर, पर्सनल डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग के आदेश, अभिषेक को ऊना की जिम्मेदारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कथित रेप के आरोपों से घिरे एसडीएम ऊना विश्व मोहन देव चौहान को शिमला ट्रांसफर कर दिया है। उन्हें डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल शिमला में ज्वाइन करने के आदेश हुए हैं। वहीं एसडीएम भरमौर अभिषेक मित्तल को एसडीएम ऊना बनाया गया है। एडीएम कम प्रोजेक्ट ऑफिसर आईटीडीपी ऑफिसर कुलवीर सिंह राणा को एसडीएम भरमौर का एडिशनल चार्ज दिया गया है। इसे लेकर कार्यवाहक मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि ऊना की एक युवती ने विश्व मोहन देव पर रेप के आरोप लगाए। गिरफ्तारी से बचने के लिए एसडीएम अग्रिम जमानत लेने हाईकोर्ट पहुंचे। पिछली सुनवाई में कोर्ट को बताया गया कि दोनों शादी को तैयार हो गए हैं और दोनों समझौता हो गया है। दोनों के परिवारों के बुजुर्ग मध्यस्थता कर रहे हैं। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर बोले, उपायुक्तों के पत्र ने खोली आपदा राहत को लेकर सरकार की पोल। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि पंचायत चुनाव भी नहीं करवाए जाने को लेकर जारी हुए जिला उपायुक्तों के पत्र ने आपदा राहत को लेकर सरकार की पोल खोल दी है। शुक्रवार को जारी बयान में नेता विपक्ष ने कहा कि सीएम, मंत्री, सीएस, डीसी सब मिलकर पहले तय कर ले कि पंचायत चुनाव करवाने कब है। चुनाव टालने की चिट्ठी ने साफ कर दिया है कि आपदा के बाद प्रदेश के हालात जैसे हैं वैसे रहेंगे। जिस तरह के विरोधाभास बयान सरकार, अधिकारी और जिम्मेदार लोगों द्वारा दिए जा रहे हैं, उससे ये साफ है कि सरकार कंफ्यूज है। अगर सरकार को चुनाव समय पर ही करने हैं तो वह चिट्ठी निकालने की जरूरत क्या थी। जयराम ठाकुर ने कहा कि चुनाव टालने के लिए सरकार ने बाकायदा जिला उपायुक्तों से कहकर ऐसी चिट्ठी लिखवाई गई जिसे आधार बनाकर चुनाव टाल सके। मंदिरों से पैसा वसूलने, टॉयलेट टैक्स लगाने जैसे फैसलों की तरह इस बार भी सरकार की चिट्ठी लीक हो गई। 54 निजी बीएड कॉलेजों में एचपी कोटे की अभी भी 2459 सीटें खाली। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय सहित बीएड कॉलेजों में खाली पड़ी सीटों को भरने के लिए आयोजित हुई ऑन स्पॉट ऑफलाइन काउंसलिंग के बाद अब एचपी के शिक्षा विभाग के अलावा राजकीय कॉलेज ऑफ टीचर्स एजुकेशन धर्मशाला में बीएड की सभी सीटें भर गई है। इसके साथ ही एचपी के अधीन 54 निजी बीएड कॉलेजों में अभी भी सीटें खाली है। विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से ऑन स्पॉट ऑफलाइन काउंसलिंग के बाद खाली सीटों का ब्यौरा जारी कर दिया गया है। इसके अनुसार निजी बीएड कॉलेजों में एचपी कोटे की अभी 2459 सीटें खाली है। अब इन सीटों को भरने के लिए विश्वविद्यालय की बीएड काउंसलिंग कमेटी जल्द फैसला लेकर आगामी प्रक्रिया अमल में लाएगी। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, पर्यावरण संरक्षण की एवज में हिमाचल प्रदेश ग्रीन बोनस का हकदार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की एवज में हिमाचल प्रदेश ग्रीन बोनस का हकदार है। हिमाचल को लंग्स ऑफ नॉर्थ इंडिया कहा जाता है और प्राकृतिक संपदा के विस्तार, पारिस्थितिकीय संतुलन और पर्यावरण संरक्षण को बनाए रखने में प्रदेश के प्रयास महत्वपूर्ण साबित होंगे। हमारा राज्य मिट्टी, पानी, स्वच्छ हवा और अनुकूल जलवायु के रूप में देश को अनुकूल पारिस्थितिक तंत्र प्रदान करता है। वनों के कटान से हम प्रदेश के लिए आर्थिक संसाधन जुटा सकते हैं, लेकिन पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के दृष्टिगत हम वनों के संरक्षण को महत्व देते हैं। राज्य सरकार ने केंद्र और 16वें वित्त आयोग के समक्ष हिमाचल का पक्ष मजबूती के साथ रखा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल में पारिस्थितिक तंत्र में संरक्षण के प्रति योगदान का तकनीकी और वैज्ञानिक मूल्यांकन करेगी, जिसके अनुरूप हिमाचल को प्रतिवर्ष लगभग 90,000 करोड़ रुपए प्राप्त हो सकते हैं। शुक्रवार को जारी बयान में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का संकल्प को साकार करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। अखिल भारतीय क्लस्टर के लिए तैयार हिमाचल पुलिस की धाकड़ पावर लिफ्टिंग टीम दिल्ली से अमरावती के लिए रवाना। पुलिस के विभिन्न इकाइयों के अधिकारियों वाली पुलिस पावर लिफ्टिंग टीम को 13 से 17 अक्टूबर तक अमरावती, आंध्र प्रदेश में आयोजित होने वाले दूसरे अखिल भारतीय पुलिस भारोत्तोलन क्लस्टर 2025-26 में भाग लेने के लिए शनिवार को दिल्ली से रवाना होगी। ये टीम पावर लिफ्टिंग वर्ग में हिमाचल प्रदेश पुलिस का प्रतिनिधित्व करेगी, जिसमें देश भर के पुलिस जवान एवं अधिकारी भाग लेंगे। ये टीम 11 अक्टूबर को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे नई दिल्ली से अमरावती के लिए रवाना होगी। टीम का नेतृत्व 6ठी भारतीय रिजर्व बटालियन धौलाकुआं के उप निरीक्षक बुद्धि सिंह टीम मैनेजर के रूप में कर रहे हैं, जबकि 4थी भारतीय रिजर्व बटालियन जंगलबेरी के हवलदार शेखर टीम कप्तान से खिलाड़ी के रूप में कार्यरत हैं।
देवट स्थित मंदिर के चढ़ावे में हेराफेरी के आरोपी लेखाकार और कनिष्ठ लिपिक निलंबित। बाबा बालकनाथ मंदिर देवट स्थित में चढ़ावे की गिनती में वित्तीय अनियमितता का एक गंभीर मामला सामने आया है। प्रारंभिक जांच में आरोपी की पुष्टि होने के बाद मंदिर ट्रस्ट के लेखाकार गुरचैन सिंह और जूनियर असिस्टेंट केशव दत्त को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। ये कार्रवाई बड़सर के उपमंडलाधिकारी एवं मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा जारी कार्यालय आदेश के तहत की गई है। कार्यालय आदेश के अनुसार 29-30 सितंबर को हुई चढ़ावे की गिनती के दौरान अकाउंटेंट गुरचैन सिंह पर बिना किसी पूर्व अनुमति के गिनती हॉल में प्रवेश करने और धनराशि के गबन में शामिल होने का आरोप है। ओवरटेक कर रही बस ने बाइक को मारी टक्कर, पिता की मौत, बेटा घायल। पालमपुर के मारंडा में हुई एक सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसा एग्रो पेट्रोल पंप के पास हुआ, जहां एक निजी बस ने ओवरटेक करने के चक्कर में एक मोटरसाइकिल को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में बाइक पर पीछे बैठे पिता की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बेटे को चोटें आई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार फरेड़ गाँव निवासी प्रकाश चंद अपने बेटे कृष्ण कुमार के साथ मोटरसाइकिल पर पालमपुर से अपने घर लौट रहे थे। जब मारंडा स्थित एग्रोल पेट्रोल पंप के पास पहुंचे तो पीछे से आ रही एक निजी बस ने तेज गति से ओवरटेक करने का प्रयास किया। इसी दौरान बस ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों बाइक सवार सड़क पर गिर गए। टक्कर के दौरान बाइक पर पीछे बैठे प्रकाश चंद सीधे बस के टायर के नीचे आ गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई।